मेरे पापा बिहार पुलिस का तैयारी करना चाह रहे थे, तो जिसके वजह से पूरा मेहनत किए तो मतलब तभी लालू जी का सरकार था, तभी वैकेंसी नहीं मिला हुआ आया। इसके वजह से मेरे पापा का उम्र चले गया, इसके वजह से हो नहीं पाया। इसके वजह से ना वैकेंसी जो आया ही नहीं, तो फिर हमको बोले कि मेरा तो उम्र ख़त्म हो गया, पर तुम तैयारी करो इसका। इसी वजह से हमको बिहार पुलिस के लाइन में भेजा। और नीतीश जी की सरकार में वैकेंसी आ रही है। आ रही है सर, इलेक्शन भी नहीं दिखेगी, उसके बाद नहीं। वैकेंसी इलेक्शन भरी दिखती है, उसके बाद नहीं दिखती। ये युवाओं का दर्द है, जो जेन्युइन दर्द है। ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है कि हर साल चुनाव हो जाए, कम से कम हर साल वैकेंसी तो नहीं। बाबू एक बात बताओ, हम बहुत सुने हैं कि नीतीश कुमार बच्चियों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, चाहे वो कैश रिवॉर्ड हो, चाहे वो साइकिल हो। इसके बारे में हमको सब कुछ बताओ। एक बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है और ग्रेजुएशन तक जाता है, तो बिहार सरकार क्या क्या देती है? सर, बिहार सरकार में नीतीश कुमार बहुत कुछ किए हैं। पहले तो लड़की घर से निकलती नहीं थी, अभी उसको लालच दिया गया कि 2000 रुपया मिलेगा, अगर लड़की हुई तो 6000 रुपया मिलेगा। उसके वजह से लोग लड़की को अब ना हीन नहीं समझते, पहले हीन समझते थे। अब धीरे धीरे फिर लड़के पहले पढ़ाते नहीं थे, फिर साइकिल का लालच दिया, ड्रेस का लालच दिया, भोजन का लालच दिया, फिर लड़की को स्कूल भेजने लगे। उसके बाद फिर जब 10th में जाता है तो अभी 10,000 का लोभ देने लगा, फिर 10,000, फिर 12th करने के बाद अब 25,000 मिलता है, तो 25,000 12th करवाने लगी लड़कियों को, पैसा के लिए आगे बढ़ाया गया। फिर अब 50,000, अब बोल रहा है ग्रेजुएशन 4 साल का कर दिया, 1 लाख मिलने वाला है। तो इस वजह से अब लड़की को ग्रेजुएशन भी करवाया जा रहा है, और सब नीतीश सरकार का देन है। भारत एक वेलफेयर स्टेट है, और एक वेलफेयर स्टेट में समाज के निचले वर्ग को ऊपर लाने का इससे बढ़िया तरीका 28 स्टेट में शायद किसी स्टेट के पास नहीं है। क्योंकि आप चाहे कितनी भी फ्री बीज दे दें, अगर उस फ्री बीज से एक जीवन के स्तर में बदलाव नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। आज बिहार की महिलाएं पढ़ पा रही हैं, तो इसका मुख्य कारण ये है। अब मोदी जी के बारे में थोड़ा बता दो, वो कैसे नेता लगते हैं? सर, बहुत अच्छा नेता है। उसके वजह से आज राम मंदिर पड़ा हुआ था अयोध्या में, उसके वजह से उसका निर्माण हुआ, और उसका अभी पूरा एकदम मंदिर बना, एकदम भव्य मंदिर जो देख सकते हैं। तुम पढ़ने लिखने वाली बच्ची हो, तुमको लोग कमेंट में पूछेंगे कि तुमको मंदिर से क्या लेना देना। सर, मंदिर से क्यों नहीं लेना देना, सनातनी है, हिंदू है, क्यों नहीं होगा। क्या कह रही बच्ची? सर, सनातनी है हम लोगों को ऑब्वियसली मंदिर से तो कनेक्टिंग होंगे ही हम लोग। मंदिर से शिक्षा के साथ साथ मंदिर भी जरूरी है। जरूरी है। धर्म को सर कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, धर्म को भी साथ लेके चलना है ना। धर्म को भी साथ में लेके चलना है, धर्म ध्वजावाहक बनना है। क्यों? जी सर। सही बोल रहे हैं? जी सर। अच्छा एक बात बताओ, आपका क्या नाम हो बच्ची? सर, मेरा नाम खुशी है। खुशी। अच्छा, आप दिल्ली से बिहार पढ़ने आए हो? यस सर, मुझे थोड़ा यहाँ का नॉलेज कम है, तो बिहार के बारे में थोड़ा कम पूछिए। तो वैसे दिल्ली की मतलब कि रहने वाली कहाँ की हो? सर, मैं रहने वाली तो यहीं की हूँ, लेकिन यहाँ पे कभी रही नहीं हूँ। देखिए, ये होता है रिवर्स पलायन। बच्ची पढ़ने के लिए पहले दिल्ली गई, फिर पढ़ने के लिए वापस आई। सच बोल रहे हैं? हाँ सर, यहाँ पे मैं बिहार पुलिस की तैयारी के लिए आई थी, और यहाँ पे मुझे पता चला कि सोलंकी डिफेंस एकेडमी अच्छा फिजिकल करवाती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे रुक गई। बहुत अच्छा किया आपने, सही जगह आई हैं आप। ठीक है, अब हमको एक बात बताइए आप कि आप दिल्ली भी देखी, बिहार भी देखी, आज बिहार में महिला सुरक्षा का क्या आलम है? सर, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ घर पहले से। बाहर वगैरह तो निकलते होगे ना आप? अभी का बताओ। सर, मैं अभी ही बिहार में रुकी हूँ, पहले नहीं रुकी थी मैं बिहार में। तो हाँ, यहाँ पे अच्छी है, सेफ्टी भी अच्छी है। जैसे कि मैं पहले भी टूरिस्ट के लिए बिहार अगर आती थी कभी छुट्टी वगैरह में, तो यहाँ का पहले रोड वगैरह बिल्कुल अच्छा नहीं था। यहाँ पे ना सबके पक्के घर थे, अब यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, पक्का घर भी है और रोड भी अच्छा है। यहाँ पे सेफ्टी भी बहुत अच्छी हो गई है पहले से ज़्यादा। तो अच्छा है बिहार भी। क्या नाम हुआ आपका? दो नाम भूल गया। नेहा कुमारी। नेहा, एक बात बताओ, गांव वगैरह जाती हो? जी सर। तो गांव वगैरह में क्या ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, नल जल योजना है, पेंशन है, ये सब पहुंची है? जी सर, पहुंची। पहले घर में पहले पानी नहीं आता था, अभी घर घर नल लगा हुआ है, घर घर बिजली है, स्मार्ट बार मीटर है, सब कुछ लगा हुआ है। धीरे धीरे विकसित हो ही रहा है बिहार। और मतलब हॉस्पिटल सबका भी निर्माण किया जा रहा है, जैसे कि चौराहा पे रहने के लिए आवास का निर्माण किया जा रहा है। हो रहा है धीरे धीरे। धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हो रहा है। क्या नाम बच्चे आपका? आप बात करेंगे? नाम क्या हुआ आपका? सुमित्रा कुमारी। थोड़ा खड़े हो जाएं तो, और थोड़ा ऊंचा बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या नाम हुआ आपका? सुमित्रा कुमारी। कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ से? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। पूर्णिया से। तो ये आप भी तैयारी के लिए आए हुए हैं? यस सर। क्या पुलिस या सेना? पुलिस से। पुलिस का। तो आपके गांव में ये जो नीतीश जी की योजनाएं हैं,
मोदी जी की योजनाएं कुछ ऐसी पहुंची हैं? यस सर। यस सर। यस। कुछ बोलेंगे नहीं आगे? चलिए कोई बात नहीं। आपका क्या नाम हुआ? सर माधुरी कुमारी। माधुरी कुमारी। कैसा काम कर रहे हैं नीतीश जी? मोदी सर अच्छा काम कर रहे हैं, सब जगह सब कुछ सुविधा पहुंचा ही रहे हैं, जहाँ तक हो रहा है सब कुछ पहुंचा ही रहे हैं, गांव-गांव सब कुछ हो ही रहा है। अच्छा, क्या मतलब क्या सुविधाएं पहुंच रही हैं? सुविधा नल हुआ, जैसे बिजली हुआ, सब कुछ पहुंच ही रहा है। पहले नहीं था ये सब? पहले मतलब जब इधर से कुछ ज़्यादा मतलब हो रहा है, सड़क भी सही है, बिजली भी सब जगह पहुंच ही रहे हैं, और मतलब पानी वानी भी सब जगह लगा ही दिए हैं। नाले वाले का भी व्यवस्था नहीं था, वो भी अब हो ही रहा है। नाम बताइए पहले। आभा। हाँ बताइए। सर आज मोदी जी का ही देन है जो इंडिया इकोनॉमिक्स के मामले में चौथे स्थान पे है। अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद 1947 के बाद जो देश आज़ाद हुआ है 78 साल में, ये पहली बार हुआ है ये। हाँ जी। और क्या अच्छा काम लगता है आपको मोदी जी का, या बस एक ही काम अच्छा लगता है? और तो अभी हम नहीं बता पाएंगे सर। और नहीं बता पाएंगे? नहीं। आप कहाँ से हैं? सर हम झारखंड से हैं। अच्छा, झारखंड से यहाँ पढ़ाई करने आई हैं। जी सर। ठीक है। गांव वगैरह में रहती हैं, शहर है? कस्बा टाइप का है। कस्बा टाइप का है। आपके कस्बे में लोगों के पक्के मकान बने क्या? शौचालय बने क्या? आप लोगों ने देखा क्या? सर वो गांव वहाँ पे तो हाँ बना है, सबका बना है, लेकिन हाँ सबका पहले से भी था। गांव में भी मतलब अब जो मेरा पुराना गांव है ना, वहाँ जाते हैं तो विकसित है बहुत। मतलब पहले बहुत मिट्टी का मकान था, लेकिन अब सबका पक्का का हो चुका है। हाँ। लड़कियों को पढ़ाने के ऊपर, शिक्षा के ऊपर क्या सरकार ध्यान दे रही है? जी सर। जी। क्या कर रही है ऐसा? ये बात तो स्कूल वगैरह अच्छे बन रहे हैं? क्या हो रहा है? हाँ ये चीज़ तो हो रहा है। हम लोग के घर के नज़दीक हाई स्कूल और 12 तक का नज़दीक है, और ग्रेजुएशन भी घर के बगल में ही 1 किलोमीटर के बगल में ही कॉलेज है। हाँ यूनिवर्सिटी है, लेकिन अभी वहाँ पे लागू भी हो रहा है बीएड के लिए। जी। आपका नाम क्या हुआ? पूजा कुमारी। पूजा जी, कैसा लग रहा है आपको बिहार सरकार का काम? ठीक, बेकार, बहुत बेकार? नहीं ठीक है सर। ठीक है। हाँ क्या ठीक है? सब चीज़ नल ये सब योजना मिल रहा है और सब चीज़ का लाभ हो रहा है। और क्या। कैसा काम कर रहे हैं नीतीश बाबू? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या अच्छा कर रहे हैं? सब कुछ है सर। सब कुछ है। उनके रहते पर हर एक चीज़ हम लोग सही से कर सकते हैं, रह सकते हैं। मेरे अगर बोला जाए नीतीश जी के बारे में, तो अगर बोला जाए उसके विषय में, तो वो सर इतना किए हैं कि उसके बजाय कुछ नहीं बोल सकते हैं। बहुत कुछ किए हैं वो। क्या क्या किए हैं? 2-4 चीज। नल जल योजना, बिजली, अनेक बहुत ऐसा चीज़ है जो कि वो किए हैं। तो थोड़ा नहीं बन रहा बनने में। ये 2-4 गांव मिल करके हॉस्पिटल खोलाया जाता है। 2-4 गांव के बीच में एक हॉस्पिटल है। हर एक चीज़ ऐसा सुविधा है कि अभी वो बहुत बढ़िया दे रहे हैं। बहुत बढ़िया दे रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हम बोला जाए तो ऐसा ही बनाए रखे तो उसका ही सरकार बनेगा। और जो भी सुविधा दे रहे हैं सही से दीजिए। अच्छा, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि पहले हम लोग देखते थे फूस के घर होते थे, मिट्टी के घर होते थे। आज आपके गांव में क्या हालत है? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो इसीलिए निकाली गई थी। आप लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ये सब पैसा ज़मीन पे पहुंच रहा है? शौचालय का पैसा हो, या आवास का पैसा हो, या राशन हो, या आयुष्मान हो? ये सब पहुंच रहा है सर। सब पहुंच रहा है। हमारे गांव में पहले फूस का घर रहता था। आपका? हम लोग का और मेरा भी। तो अभी फिर मकान का है। मकान का है जी। कितना पैसा मिला मकान के लिए? ये तो कह नहीं पाएंगे सर। ये तो मेरे पापा लोग, भैया लोग करते थे बस। बाकी बात तो हम लोग घर पे रहते नहीं है ज़्यादातर। हम लोग पढ़ाई के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। पढ़ाई को लेकर बिहार में कैसा माहौल है? कॉलेज कैसे हैं? स्कूल कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। और हम ग्रेजुएशन करके डिफेंस लाइन में आए हुए हैं, सोलंकी डिफेंस एकेडमी में। यहाँ से कुछ करने का विचार किया तो हम यहाँ पे ज्वाइनिंग किए। बिहार अभी भय मुक्त हो चुका है, धर्म गुरु बन चुका है सब कुछ। अभी कोई भी पंगा लेगा तो फट जाएगा। तब क्या? ऐसा पंगा? कैसा पंगा कि हम बिहारी से पंगा लेगा कोई भी चीज में तो सब कुछ उसका फट सकता है। हाँ, और हम ऐसा क्या है बिहार में महाराज? और हम बोलेंगे सर के तरफ से, सोलंकी डिफेंस एकेडमी की तरफ से, प्रधानमंत्री जिंदाबाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बाबू मंगल मूर्ति हुआ। मंगल मूर्ति जी। आगे कुछ नहीं लगाते हैं क्या? हाँ, लगाते हैं, झाँ लगाते हैं। ये बताइए, नीतीश राज में या लालू राज में बिहार में क्या फ़र्क है? बिहार में यह फ़र्क है कि नक्सलियों का जो खतरा होता था, नक्सलियों का हमला जो होता था, वो लालू जी के राज में आप देख सकते हैं। 15 साल उनका राज रहा है, ठीक। 90 से लेकर 2005 के दौर तक
तो हर जगह नक्सली बहुत जगह हमला किया करते थे, ठीक। तब ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाते थे। आज कहीं भी नक्सलाइट हमला नहीं होता है, आप न्यूज़ पे नहीं देख सकते हैं, ठीक। दूसरा बात, जैसा कि हम सोलंकी डिफेंस एकेडमी रंजीत भैया के यहाँ हैं अभी, तो डिफेंस को बहुत सारा है ना प्रॉफिट जो मिला है वो मोदी जी के राज में मिला है। जैसे कि छूट है, ठीक। पहले छूट नहीं होता था। पहले अगर हम लोग का फौजी मर भी रहे हैं, फौजी भाई मर भी रहे हैं, तब भी उनको ये आदेश नहीं था, गोली चलाने का उनको खुद से आदेश नहीं मिलता था जब तक ऊपर से नहीं हो। और प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है कि अगर आपका लड़ाई हो गया है और आप वहाँ से पूछ के गोली चलाइएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इससे हम ही लोग का खतरा बहुत सारा था। हम ही लोग के ना सैनिक को खतरा है, हम ही लोग के देश के बल को खतरा है। और भी बहुत सारे वाला, जैसे बूथ कैप्चरिंग, बूथ कैप्चरिंग पहले हुआ करता था जंगल राज में, ठीक। अब बूथ कैप्चरिंग नहीं होता है। जंगल राज की आप बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उस समय के आंकड़े निकाल लीजिए, आज के समय के आंकड़े निकाल लीजिए, आज ज़्यादा क्राइम है पहले के मुकाबले। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप दर निकाल लीजिए, बुलाइए डिबेट। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, जो ऐसा बात बोलते हैं ना, तेजस्वी जी कह रहे हैं। हाँ, तेजस्वी जी को मैं इनवाइट करता हूँ ना भागलपुर में आइए, पधारिए आप डिबेट पे आइए। मैं आपको स्तर दिखाऊंगा, आप भी अपने पूरा टीम के साथ आइएगा, मैं भी अपने पूरे टीम के साथ आऊँगा। अगर डिबेट करना ही है तो डिबेट के लिए हम आपको इनविटेशन दे रहे हैं। वो मोदी जी से डिबेट करेंगे, आपसे करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मैं भी एक युवा हूँ, मैं भी वोट डालता हूँ। मेरा भी वोट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मोदी जी का इम्पोर्टेंट है, ठीक। ठीक, ये बात तो सही है। कह रहे हैं कि आप बूथ कैप्चरिंग की बात करें, कह रहे हैं मोदी जी तो वोट चोरी करके चुनाव जीत जाते हैं। अच्छा, मोदी जी अगर वोट चोरी कर रहे हैं तो कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ बनी है वहाँ क्यों नहीं बना? फिर 400 पार का जैसा नारा भाजपा के द्वारा लगाया जा रहा था, 400 पार क्यों नहीं हुआ फिर? क्योंकि अगर ऐसा कह रहे हैं कि सब चीज़ उन्हीं के हाथ में है, तो 400 क्या, जितना जितना सारा सीट कर लेते। क्यों आने देते आपको एक भी जगह? आपकी सरकार क्यों बनती है एक भी जगह, अगर वही बात थी तो? और दूसरी बात अगर जंगल राज की करें तो चारा घोटाले में जब वो फंसे थे, राबड़ी जी बन के आई थी मुख्यमंत्री, ठीक। उस वक्त जंगल राज का कहाँ से पहला शब्द जंगल राज का यूज कहाँ से किया गया था? पटना हाई कोर्ट से किया गया था। 5 अगस्त 1997 को पटना हाई कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई हो रही थी, जिसके दौरान चीफ जस्टिस जी के द्वारा कहा गया था कि ये जो हो रहा है ये बिल्कुल जंगल राज है, यहाँ कोई सरकार बिहार में है ही नहीं, यहाँ भ्रष्ट अफसरों की चल रही है, यहाँ बाहुबली नेताओं की चल रही है, ठीक। आज भी जंगल राज का नाम सुनते ही हर एक व्यक्ति, हर एक नेता के जहन में एक ही चीज़ आता है, क्या? अपराध, ठीक। अपहरण को एक उद्योग के तौर पर देखा जाता था उस वक्त, क्योंकि लोग अपहरण कर लेते थे और मनमाना फिरौती मांगा करते थे, ठीक। और फिरौती मिल जाता था तो छोड़ देते थे, लेकिन अगर कोई आपसी दुश्मनी हुआ या कोई कुछ भी कारण हुआ, ठीक, या पॉलिटिकली हार्म कर ले रहे हैं, किसी को पॉलिटिकली हार्म कर रहे हैं, तो उसको मार दिया जाता था फिरौती देने के बाद भी। अच्छा। हाँ, और आपको मैं बता देता हूँ, करीब 2003 की बात है लमसम, राजद के सुप्रीमो लालू यादव जी के एक बहुत खास विधायक, जो उस वक्त प्रदेश महासचिव थे, ठीक, और दानापुर से विधायक थे वो, वहीं पे पूर्व विधायिका के पति जी की, सत्यनारायण सिन्हा जी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, ठीक। निजी गाड़ी से वो जा रहे थे कहीं अपने निजी कार से, उस वक्त उनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक। और उसमें जो आरोपी थे उनको तो बहुत सारी चीज़ से बचा लिया गया, क्योंकि वो सीधे सुप्रीमो के साथ थे ना। ऐसे ही अब एक और खुलासा कर देता हूँ, मैं एक और बात बताता हूँ। 1999 में विधायक साधु यादव जी, ठीक, उनमें जो शिल्पी हत्याकांड जो है, शिल्पी जैन हत्याकांड, उनके एमएलए क्वार्टर से, सरकारी क्वार्टर से लाश मिला था शिल्पी जैन की, ठीक। तो उसमें उन्होंने डीएनए सैंपल देने का मना किया, सैंपल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? सरकार में वो विधायक थे, वर्तमान में सरकार थी उनकी, जंगल राज यही तो है। और राबड़ी जी के भाई भी थे। हाँ, राबड़ी जी के भाई, वही तो बात था ना कि दीदी जीजा के राज में साला मजा में बहुत ज़्यादा।
ये सब चीज़ें तो पुरानी है, क्या युवा जो है आपके जैसा वो इसे याद रखता है? क्योंकि तेजस्वी बिहार बदलने की बात करते हैं, तेजस्वी भव बिहार की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम तो रहे थे नीतीश जी के साथ, तब कौन सा आ गया जंगल राज? देखिए मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है जब मैं युवा हूँ, पहले के चीज़ों को जानूंगा तब ना उस पर कार्य होगा।